हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आज हेडर एंड शोल्डर पैटर्न की एनालिसिस करूंगा और यहाँ पे एक स्टॉक के एग्जाम्पल के तौर पे भी जो रियल मार्केट में जो आज के डेट में एक रियल एग्जाम्पल होगा, लेकिन इस स्टॉक की जो भी मेरा एनालिसिस है इस ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, न कि ट्रेडिंग पर्पस से। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जरूर स्टडी एनालिसिस कर ले, क्योंकि उसमें प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और हमारे इस यूट्यूब चैनल का बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हेड और शोल्डर पैटर्न आपको इमेज पे ये दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड में जो टॉप बना है, इसमें मेजर 3 टॉप बनता है। जो मिडिल टॉप जो होता है सबसे टॉप होता है, सबसे ज़्यादा टॉप मिडिल टॉप होता है। फर्स्ट टॉप जो लेफ्ट शोल्डर के नाम से बोला जाता है, उसके बाद ये नीचे आकर के एक बॉटम बनाता है और फिर यहाँ से एक तेज़ी आती है जो इस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है। फिर हम नीचे आते हैं और पुराने बॉटम के आसपास आएंगे, मीन्स कि उससे 0.5% अप एंड डाउन के आसपास आएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ तेज़ी पकड़ेंगे, लेकिन पुराना टॉप नहीं कटेगा और प्रीवियस जो टॉप था लेफ़्ट साइड का, ये सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट साइड का जो टॉप था उससे 1% अप एंड डाउन या हेड से थोड़ा सा नीचे के आसपास ये शोल्डर लेफ़्ट शोल्डर बनता है। फिर जाकर के डाउन साइड आता है और फिर हम ये दो जो फर्स्ट लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का लेफ्ट शोल्डर और हेड का जो बॉटम था, उस बॉटम को हम नीचे की तरफ क्रॉस मारते हैं, मीन्स कि नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू कर जाता है। तो ये जो सपोर्ट लाइन बन के आता है, जिसको ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ, दो बॉटमों को मिला करके ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने को ये हेड और शोल्डर पैटर्न कंप्लीट फॉर्मेशन माना जाता है। और इस दोनों बॉटमों के ट्रेंड लाइन को नेक लाइन बोलते हैं। तो इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ये एक अच्छा खासा नीचे जाता है और फिर से अगर दोबारा से रिवर्सल आती है, नीचे से बाउंस आता है, तो ये बाउंस नेक लाइन से 2%, 3%, 5% के आसपास छू करके या उससे पहले ही रिवर्स कर जाती है। मीन्स ये नेक लाइन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है और एक जो इन स्टॉक में जो तेज़ी थी वो स्टॉक में अच्छा खासा मंदी शुरू हो जाती है, जिसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे हेड और शोल्डर पैटर्न बनते हुए हम देखते हैं चार्ट पे। इसी हेड और शोल्डर पैटर्न को अगर उल्टा कर दिया जाए, मीन्स कि बॉटम में जब स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा होता है और उसके लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और बीच में हेड जो बॉटम होता है सबसे ऊपर की तरफ होता है, तो उस केस में हम इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न बनते हुए देखते हैं। और फिर उसका ब्रेकआउट होता है तो हम एक बड़ी तेज़ी की एनालिसिस करते हैं। तो हेड और शोल्डर पैटर्न जस्ट लाइक रिवर्स है। तो आज हम उस हेड और शोल्डर पैटर्न का एक रियल एग्जांपल भी देखेंगे कि हेड और शोल्डर पैटर्न इन्वर्टेड, जिसको इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, इन्वर्टेड हेडर एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि वो जस्ट टॉप में जो होता है उसको हेड और शोल्डर पैटर्न बोलते हैं और उसके अगेंस्ट द डाउन साइड में होता है उसको इन्वर्टेड हेड और शोल्डर के नाम से जानते हैं। तो इन्वर्टेड हेड और शोल्डर का आज हम एग्जांपल भी देखेंगे, जो कि ये लुपिन का चार्ट एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। लुपिन के चार्ट एनालिसिस पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये जो सबसे नीचे की तरफ बॉटम जो बना है, ये बॉटम सबसे लोएस्ट बॉटम है, जो कि 23 और 9 मार्च को बना था। उसके बाद इसमें अच्छा खासा राइज हुआ और उसके बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ ट्रेंड, ये नीचे की तरफ डाउन मूव अगर स्टार्ट होता है तो कहाँ तक होगा और फिर ये पैटर्न कैसे कंप्लीट हो जाएगा इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न होने के लिए। हेड और शोल्डर पैटर्न टॉप से डाउन की ट्रेंड रिवर्सल की एनालिसिस होती है और इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न जब नीचे बन रहा होता है तो बॉटम बना करके स्टॉक मार्केट में
या उस स्टॉक में तेजी आने की एनालिसिस की जाती है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें बनने के चांसेज हो सकते हैं। कैसे, अभी बना नहीं है, बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये हमारा ये एक डाउन साइड सपोज 1700 740 760 जो भी बॉटम बने, और यहाँ से ये हमारा हेड हो गया। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हमारा राइट शोल्डर हो जाएगा, और ये हमारा नेक लाइन होगा। ये कभी तिरछा भी बनता है, सीधा भी बनता है। तिरछा सीधा बनने का मतलब ये था कि इस स्टॉक को इस तरीके के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने चाहिए थे कि इसमें यहाँ तक जाता और फिर इसमें यहाँ से फॉल करता, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता। तो अभी ये जो है, ये हमने एक नेकलाइन ड्रॉ किया, और ये जो प्राइस है ये टॉप है, ये बॉटम है। तो इस प्राइस का जो रेंज है लाइक 650, और ये टॉप है 815 और 645 और 815। तो इस प्राइस के जो डिफरेंस अमाउंट है लाइक अप्रॉक्सीमेट 165 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस अमाउंट है। तो 165 अगर हम 900 से माइनस करते हैं, 900 से 150 पॉइंट माइनस किया तो लगभग 750 से लेकर के 730 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। तो ये हमारा राइट शोल्डर पैटर्न बने, राइट शोल्डर बनते ही फिर इसमें एक तेजी आएगी और ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। जब तो जाकर के ये नेकलाइन हम दोबारा से 1000 के ऊपर, ये 980 के आसपास ये ब्रेकआउट करेगा, तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी आ जाएगी, और ये बड़ी तेजी जो है तो ये कंप्लीट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए देखेंगे। तो रिवर्सल पैटर्न मीन्स कि हम रिवर्सल पैटर्न के एनालिसिस कर रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न में हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे, मीन्स ये स्टॉक रिवर्स करने के लिए डबल बॉटम भी बना सकता है, राउंडिंग बॉटम भी बना सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर और हेड बन चुका है। ये नेकलाइन से ये गिरावट जो अगर आ रही है 740 730 के आसपास आता है, और फिर से ऊपर की तरफ चलेगा ये स्टॉक 9080 के आसपास से। नेकलाइन का ट्रेंड लाइन जो हमने खींचा है, क्योंकि ये तिरछा जो है नेकलाइन डेवलप हुआ है, ये दोनों बॉटमों को दोनों टॉप को मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे। जब भी ब्रेक हो, अगर ये जल्दी से ब्रेक होगा, अगर जल्दी से बॉटम बना करके, सपोज जल्दी बॉटम बना लेगा, सपोज आज के डेट में जितना जल्दी बॉटम बनेगा उतना जल्दी उतने कम प्राइस पे ब्रेकआउट हो जाएगा। ये जो है ये फिर टाइम कम होने से ब्रेकआउट का प्राइस कम हो जाएगा, 930 के ऊपर ही ब्रेकआउट कर जाएगा। टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो उस केस में ब्रेकआउट का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेकलाइन जो है अपर ट्रेंड लाइन में है। अपर ट्रेंड लाइन में होने के कारण ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जितना टाइम कंज्यूम करेगा उतनी बड़ी
ये प्राइस वाइज ब्रेकआउट में टाइम लगेगा और फिर हम इसी रेंज में कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे। और ये जो बॉटम है अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम डाउन साइड यहाँ से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 165 पॉइंट हमने माइनस कर दिया, मैक्सिमम यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है और ये डाउन साइड यहाँ तक भी आ सकता है। तो नेक लाइन मीन्स कि अप्रोक्सीमेट 165 नीचे बॉटम बनने के बाद ये हमारा सपोर्ट जोन होगा, बाइंग जोन होगा, इसको हम बाइंग जोन बोलेंगे। ये हमारा स्पेशल स्टॉप लॉस होगा जो ये बॉटम है। बॉटम क्या है 640 के आसपास का है, तो 640 के आसपास से लेकर के 740 के बीच में ये बाइंग जोन होगा और ये ऊपर के साइड में सप्लाई जोन होगा। और ये जब नेकलाइन के ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे तो इन्वर्टेड हेडर एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट माना जाएगा, मीन्स कि ट्रेंड रिवर्सल मान लिया जाएगा। तो आज हमने हेडर शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेडर शोल्डर पैटर्न के साथ साथ एक लुपिन स्टॉक का एनालिसिस भी किया। इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए और एग्जाम्पल के साथ में देखने के लिए हमारे इस वेबसाइट stockinfoonline.in पे को यूज कीजिए, लर्न कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो चाहिए। फिर हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए एनालिसिस